मैं इस मौके पर 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से लाखों लाख ऐसे हमारे क्रांतिकारी रहे, शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हमें देश को आजादी मिली है। उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हमारा देश आजाद और स्वतंत्र है। जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग रहे। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, और जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जितना हमारा संविधान मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जितना हम आप सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सबको, हम सबको मिलकर के संविधान को भी मजबूत करना है। तो जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश जी और नेताजी, जिन्होंने हमें आपको समाजवादी आंदोलन दिया है। जहां हम 15 अगस्त को देश खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया में हमारा देश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, विकसित भारत बने, किसान खुशहाल हो, हर नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हमारे व्यापारी भी तरक्की करें और कम से कम दुनिया के व्यापार में अपना स्थान बनाएं। ये आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं। और संकल्प ये भी लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे। और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे थे कल, सोचिए क्या त्योहार मना रहे थे ये लोग कल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विविध का दिवस मना रहे थे। सोचिए, ये स्वतंत्रता दिवस की नई तैयारी कर रहे थे, ये मना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके संगी साथी, अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग मना रहे थे विभाजन विभीषका दिवस। और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है उनका। और भाजपाई और संगी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उनकी उपलब्धि है। इसीलिए आज भी वो विभाजन का ही त्योहार मना रहे हैं। और विभाजन उनका आजादी से पहले भी लक्ष्य था, और विभाजन आजादी के बाद भी है उनका कार्यक्रम। और आज भी अगर हम लोग देखें तो विभाजन ही उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ रहेगा। और इसलिए मना रहे हैं, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर उनका योगदान रहा हो तो जरूर उसके लिए वो उत्सव मनाते। कहते हैं कि उनमें बहुत सारे लोग मुखबिर थे, मुखबिरी किया करते थे। तो जो अंडरग्राउंड हैं, तो वो सोचो कैसे उत्सव मना पाएंगे। वो अंडरग्राउंड ही काम करते थे, पहले भी अंडरग्राउंड काम करते थे और आज भी वो अंडरग्राउंड रह करके ही काम कर रहे हैं। और जब कभी उनसे स्वतंत्रता दिवस की बात करो या स्वतंत्रता की, तो कई बार देखने को मिलता है कि वो मुंह फेर लेते हैं।
जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने। जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है, इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। समाज में भाईचारा लाना है, बंधु राष्ट्र लाना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। वहीं हमें ये भी याद रखना है कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता अपने आप छिन जाएगी। इसलिए संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान से ही स्वाधीनता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जितना संविधान हमारा मजबूत चलेगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत दिखाई देगा। इसलिए संविधान को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रह करके हमें मुकाबला करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं, जिन बच्चों को आज हम लोगों ने लैपटॉप से सम्मानित किया है। 10th और 12th के बच्चे, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई तरह की सोच के बच्चे हैं, और जो काम बहुत लोग नहीं कर पाए वो नई पीढ़ी के लोगों ने करके दिखा दिया। दिल्ली में जो सरकार झुकती नहीं थी उसे भी नौजवानों ने झुका दिया। और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान गए थे, और समाजवादी पार्टी के कई नौजवान वहां जाकर के उस आंदोलन में शामिल हुए थे। करीब मैं नहीं मिल पाया, हो सकता वो आज आया हो नाव का नौजवान। अरे रुक जाइए, वो तुम नहीं, दूसरा। इनका कागज ले लो, ले लो कागज, ले लो कागज, ले लो। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी जब प्रेस के साथी चले जाएंगे, जब प्रेस के साथी चले जाएंगे तो आप लोगों की भी जगह बन जाएगी। इसे धक्का मक्का मत मारो। और मेरा अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को जगह दें। जब लखनऊ में, और लखनऊ की संस्कृति यही है कि पहले आप, तो फिर जबरदस्ती क्यों करते हो आप? ये लगता है बीजेपी की सरकार में सब भूल गए पहले आप वाली बात। इसलिए अगर पहले आपका सम्मान करोगे या पहले आपकी बात करोगे तो सबको स्थान मिल जाएगा। और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जो काम समाजवादियों ने किए वो नहीं कर पाए, इनका हर काम खराब हो गया, लेकिन आपका कोई काम खराब नहीं हुआ है। मेट्रो वैसे ही चल रही है, एक्सप्रेसवे भी वैसे ही चल रहा है। और एक मंत्री था जिसने गड़बड़ किया था, शायद सरकार ने उसे हटा दिया। उसे पूरी सड़क बनानी थी, लेकिन सुनने में आया कि पैच वर्क कर करके पूरा माल निकाल दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ कब बना था? 16 में तब उद्घाटन हुआ था, जिसपे हवाई जहाज उतरे थे। और अगर इनकी सड़क पे हवाई जहाज उतर दो तो क्या होगा हवाई जहाज का?
या सड़क चली जाएगी या हवाई जहाज ही चला जाएगा।